हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। हमारी डेली क्लास शाम 7 बजे गूगल मीटिंग पर होती है, जिस पर आप लोग अगर जुड़ना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप मैसेज सेंड कर सकते हो अपना क्लास नाम और एड्रेस के साथ। उसके बाद आपको प्रॉपर एक ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, उसके जिसके साथ आप लोग डेली आपको गूगल मीटिंग की लिंक मिल जाएगी और आप लोग लाइव क्लास उसके साथ गूगल मीटिंग पर जुड़ सकते हो और आप क्लासेस कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को यूट्यूब पर भी ये क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, तो आप यूट्यूब से भी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग अगर कमेंट करते हो तो हो सकता है रिप्लाई देने में टाइम मिल जाए, लेकिन वहाँ आप लोग अपना डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने वॉइस अपने क्वेश्चन जो भी डाउट रहते हैं आसानी से क्लियर करवा सकते हो। तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिए अपना नाम एड्रेस के साथ और क्लास के साथ। उसके बाद आप लोग डेली शाम 7 बजे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही तुम लोगों को बता रखा था, इस चैप्टर में जो भी होगा हमारे रिवीजन ही करेंगे, पर एमसीक्यू के थ्रू करेंगे, जिससे क्या होगा हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारा स्टार्ट होता रहेगा। तो देखिए, चैप्टर थर्ड हमारा था। चैप्टर का नाम क्या था? अम्ल और सॉरी धातु और अधातु। चैप्टर था हमारा धातु और अधातु। धातु और अधातु। देखो, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु पानी डालने पर अत्यधिक अक्रियाशील होती है? हमसे ये पूछा गया है कि निम्न में चार धातुएं दी गई हैं हमें। सेकंड को हमें चार धातुएं दी गई हैं। कैल्शियम है, कैल्शियम को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंबल क्या हो जाएगा? Ca। उसके बाद हमारा सोडियम, सोडियम क्या होता है? Na। और मैग्नीशियम यानी Mg। और जस्ता, जस्ता नॉर्मल जस्ता ही लिखा आता है, सिंबल रहने दो। तो इन चीजों में हमसे पूछा गया है कि इनमें से आप लोगों को ये बताना है कि इनमें ऐसी कौन सी धातु है जो पानी में डालने पर अत्यधिक अपक्रियाशील होती है, यानी जल के साथ अत्यधिक अपक्रिया करती है। जल क्या होता है हमारा? H2O। अब इनमें से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो H2O के साथ अत्यधिक अपक्रिया करती है। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने कल आपको अपक्रियाशीलता पढ़ाई थी धातुओं की, यानी सबसे अधिक अपक्रियाशील क्या होती है, कौन सी धातुएं होती हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। आप लोगों में से कोई इसका आंसर दे सकता है तो फिर बताओ। अच्छा, क्लास में आप लोग अपना आप लोग ना जब क्लास ज्वाइन करते हो तो आप जीमेल आईडी से लॉगिन करके करते हो। तो आप लोगों के जो रियल नेम है वो आते नहीं क्लास में। नाम जो आते हैं आपको जीमेल आईडी वाले नाम आते हैं आप लोगों के। एक बार अपने नाम कमेंट तो करो कीजिए, आप सब लोग अपना नाम कमेंट कीजिए। साइड से देखो, आपको कमेंट का ऑप्शन मिल रहा होगा, जैसे मेरे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इन द कॉल मैसेज। इसी पर क्लिक करके आप लोग मैसेज कीजिए। जैसे कि प्रांसी का मैसेज आया, ठीक। आप इससे आप लोगों के रियल नेम पता चल जाएंगे, इस आईडी से आप लोग पढ़ रहे हो। बाकी लोग भी अपने कमेंट कीजिए। हाँ देखो, इससे रचना, दो लोगों ने अपने नाम बताए, प्रांसी, रचना। और भी जो क्लास में जो है ना, आप लोग अपने नाम सेंड कीजिए। अनुष्का। अब आप लोग खुद से देख सकते हो, आपने जो नाम लिखा है आपका नाम रियल नेम कुछ आ रहा है और आईडी पर कुछ और लिख के आ रहा है, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि कौन किस स्टूडेंट का क्या नाम आ रहा है।
हाँ जी, ठीक। अब आप लोगों के नाम क्लियर हो चुके हैं। जो जो भी जिस आईडी से पढ़ रहा है क्लियर है कौन सा स्टूडेंट किसका है। ठीक। मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए थे यानी कैल्शियम, Ca, सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता। तो इनमें से आपको बताना था ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ अत्यधिक अपक्रियाशील होती है। तो हमने अपक्रियाशीलता में पढ़ा है, तो सबसे अधिक धातु जो अपक्रियाशील होती है वो हमारी कौन सी होती है, सोडियम। और सोडियम क्या होता है, Na। तो Na जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, NaOH का होल ट्वाइस। आगे जो निकलेगा वो एक्स्ट्रा करके निकल जाएगा, तो यानी अपक्रियाशील अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा Na। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास को भी अच्छे से किया होगा तो आप लोग इसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि धातुओं की कौन सी विशेषता नहीं, सॉरी ये हमारा भंगुरता किसकी विशेषता है। अब भंगुरता को मैंने इससे पहले वाली क्लास में अच्छे से बताया था भंगुरता किसकी विशेषता है। तो आप लोग बताइए इसका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो धातु है अधातु है, हमें पता है भंगुरता दो ही चीजें में आती है, दो ऑप्शन तो इसके गलत हो जाएंगे, इनमें से धातु में भी नहीं होती और धातु में भी नहीं होती। अब हमें डिसाइड ये करना है कि जो भंगुरता होती है वो किस में होती है, धातु में या अधातु में। काफी इजी। धातु में। किस में, अधातु में। अच्छा ये बताओ भंगुरता होता क्या है। सर इसमें धातुएं कठोर होती हैं। भंगुरता में धातुएं कठोर होती हैं। प्रांशी तुम बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी जो आंसर दे रही थी अनुष्का तुम दे रही थी ना। यस सर। हाँ कोई नहीं, चलो तुमने कोशिश की। प्रांशी तुम बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भंगुरता किसे कहते हैं। प्रांशी आवाज आ रही है ना मेरी। हाँ सर आ रही है। क्या ऑप्शन होगा बताओ। स्पष्ट पता चल रहा है तुमने रिवीजन नहीं किया क्लास का। भंगुरता और मैंने ये तन्यता अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। किया ही नहीं। किया ही नहीं, फिर भी बताओ। चलो मैं बताता हूँ, तुमने अब स्पष्ट कह ही दिया जब किया ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखो मैं फिर से बताता हूँ पर अब ऐसा मत करना दोबारा फिर से बोलो। भंगुरता क्या होता है, जब धातुओं को पीटा जाता है, मतलब हथौड़े से जब ठोका या पीटा जाता है तो ये टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। सॉरी यहाँ धातु नहीं है, धातु लिखना है हमें। जब धातुओं को पीटा जाता है तो टूट जाते हैं, यह गुण भंगुरता कहलाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने धातुओं को हम जब पीटते हैं तो उससे आवाज निकलती है, ये तो क्लियर है ना। और उसे पतले पतले तारों में हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वही गुण हमारा क्या कहलाता है, तन्यता। यानी धातुओं को पीटकर उनसे हम बारीकी तार बना सकते हैं, लेकिन अधातुओं को अगर हम पीटते हैं तो धातुएं अधातुएं टूट जाती हैं, तो यही गुण क्या कहलाता है, हमारा भंगुरता। अब तो क्लियर रहेगा ना आप लोगों को। इसका यस सर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अधातु, क्योंकि अधातुओं को कूटने पर या ठोकने पर ये टूट जाती है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है धातुओं की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी हमें 4 विशेषताएं दी गई हैं ऑप्शन ए बी सी डी में। 4 विशेषताएं ये सभी धातुओं की हैं, इनमें से 3 धातुओं की, एक धातु की नहीं है। तो बताओ कौन सी हो जाएगी, भंगुरता। भंगुरता, क्योंकि जस्ट अभी ऊपर हम पढ़ के आए।
तन्य धातुएं तन्य होती है, यानी पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर सकती है। आघात वजनीय होती है, ये भी सही है। विद्युत चालक होती है, इनमें विद्युत भी चालन होती है, लेकिन डी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि भंगुरता नहीं है, भंगुर नहीं होती है धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल अवस्था का मतलब है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सी हो जाएंगी। सोडियम Na होता है, पारा कैल्शियम Ca होता है, लोहा आयरन होता है, इसे Fe से दर्शाते हैं। अब बताओ। सर शायद कैल्शियम। कैल्शियम नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा। पारा तुमने देखा होगा सफेद जैसी चांदी होती है, उस कलर का होता है और बिल्कुल गीला होता है, तरल पदार्थ। उसे अगर हाथ पर भी रखोगे तभी वो इधर से उधर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। सोडियम हमारा कठोरी होता है। आगे देखो इसमें दिया गया है जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनता है। सर धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। अब देखो कुछ चीजें हमने जब पढ़ रखी हैं तो रिवीजन फॉर्म में अपने आप पता चल जाता है। देखो जब धातुओं की रिएक्शन कराते थे तो हमारा क्या होता है, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन। आयुषी तुम बताओ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तुमसे एग्जाम्पल ही लेंगे। धातु प्लस ऑक्सीजन बनेगा धातु ऑक्साइड। आवाज आ रही है ना आयुषी? एग्जाम्पल दो इसका क्या हो जाएगा। अच्छा सभी लोग जैसे भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, मतलब ये तुमने डेफिनेशन फॉर्म में लिख दी, समीकरण में इसके लिख के बताओ क्या होगा इसका। सर मैंने वो आपने बताया था वर्क उसमें किया है। अच्छा मैंने परसों वर्क भी दिया था आप लोगों को, हाँ सर दिया था। अब मुझे याद नहीं है। अच्छा अब इससे लास्ट वाली जो क्लास थी वो क्लास किस किसने ज्वाइन की थी, आप लोग मैसेज करके बताना। जो इससे पहले वाली क्लास थी वो क्लास किस किसने की है। अगर की है तो यस लिखो और नहीं की है तो नो लिखो। शॉर्ट में तुम बाई और एन करके भी रिप्लाई करो। अंजलि ने भी की, अनुष्का ने की, अंजलि, ये रचना ने भी की थी, आयुषी ने भी, 3 लोग। और बाकी ये अंजलि तुमने नहीं की थी। ओ सर चलो, जितने लोगों ने की है अब आप सभी लोग अपने अपने आंसर सेंड करो। मैं इधर लिखता हूँ। अच्छा पहले मुझे क्वेश्चन बोलो एक लोग, मैंने जो दिया था वो क्या दिया था मुझे याद नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन बाद क्लास ले रहा हूँ। क्वेश्चन बोलो क्या था, फर्स्ट वाला रिसाइज रिएक्शन है दी थी करने को। एक लोग कोई बताओ फर्स्ट क्या बोला था। सर फर्स्ट था धातुओं की जल से अपक्रिया और सेकंड था धातुओं की ऑक्सीजन से अपक्रिया। धातु की जल से अपक्रिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अपक्रिया। और धातु की किससे बोली थी, जल, ऑक्सीजन से। धातु की ऑक्सीजन से। ठीक, अगर ये धातु की ऑक्सीजन वाली तो दरी हो जाएगी, धातु ऑक्साइड बनेगा, ये तो क्लियर है। अब चलो जिसने जो भी की है बताओ। अभी जिन लोगों ने भी बोला था मैंने क्लास की है, किस किसने बोला था, आप लोग आंसर बताओ इसका। वर्क किया था तो आंसर बताओ। अनुष्का, रचना और ये प्रांशी, बताओ इनकी रिएक्शन से इक्वेशन में बताओ क्या बनेगा, फर्स्ट वाले का क्या होगा। लिखने में आप लोगों को टाइम लगेगा, माइक ऑन करके भी बता सकते हो। और देखो सही गलत क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने कोशिश की है ये इंपॉर्टेंट है। सर मेरी ऑक्सीजन से अपक्रिया बनी है 4K प्लस O2। 1 सेकंड में लिख लूं, 1 सेकंड में लिखूं 4K प्लस O2। प्लस O2, उसकी बनी है अपक्रिया 2K2O। 2K2O। और ऊपर वाली जल के साथ अपक्रिया क्या की, सर जल के साथ 2K प्लस 2H2O। 2K प्लस 2H2O।
बनी 2KOH टू plus के H। ओ एच प्लस H2। ये तुम्हारा हो गया पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन 2K बैलेंस है तुम्हारा H2, हाइड्रोजन गैस भी निकली, ये भी सही है तुम्हारी बेटा। दोनों रिएक्शन ठीक है। बाकी आप लोगों ने नहीं किया था क्या? अगर नहीं भी किया तो माइक ऑन करके बता दीजिए प्लीज। सर नहीं था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा बताओ क्या कहा आपने? सर मुझे याद ही नहीं अच्छा, था। याद नहीं था। और ये क्लास में थी रचना, तुमने बेटा बार किया था? यस सर। और तो आंसर बताओगे अपना? सर धातुओं की जल से अपक्रिया का था SO3 plus H2O। नहीं नहीं, स्लो बोलो, मैं लिख लूं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया वाला क्या था, दोबारा बोलो। ऑक्सीजन सर 4Fe 4Fe plus प्लस 3O2। 3O2। अब क्या निकला था? और सर इसका वो निकला 2Fe 2Fe O। O सर 2Fe2O। 2Fe2O। आगे फिर क्या था O के बाद? इतना ही? O3। O3। और सर धातुओं की जल से अपक्रिया का है SO3। हो सकता है नेटवर्क इशू है बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से बोलो। हेलो, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? यस सर। हाँ, दोबारा रिपीट करो क्या था? SO3। नहीं नहीं, स्टार्टिंग से बोलो, रिएक्शन शुरू से बोलो। सर शुरू से ये SO3 plus SO3 प्लस H2O। H2O, और यही है। सर इसका वो मतलब कि कैसा है H2SO4। H2O सर H2SO4। H 1 सेकेंड, H2SO4, यही है ना? यस सर। हो गई ना पूरी? यस सर। ठीक। मैं आ, मैं इनसे प्रांसी से पूछ रहा, इन्होंने जो रिएक्शन लिखाई ये सही है या गलत है? एक धातु की जल के साथ अपक्रिया वाली ऊपर वाली है ये, और जो सेकंड लिखाई है धातु ऑक्साइड की। अदर भी लोग जिन जो भी हैं क्लास में, माइक ऑन करके बताओ सही है या गलत है। सही है तो कोई बात नहीं, गलत है फिर कहाँ गलत है? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सर सही है। दोनों सही है। चलो अब तुम ही बताओ, धातु की जल से अपक्रिया करने पर क्या बनता है? तुम ही बताओ। धातु धातु की जल से अपक्रिया करने पर क्या बनता है? अदर लोग भी बताओ, धातुओं की जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या निकलता है? सर धातु हाइड्रोक्साइड सॉरी हाइड्रोक्साइड और और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक। तो इनकी जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये सही रिएक्शन है या गलत है? गलत है। गलत है। देखो रचना, तुम अपना माइक ऑन करके बताओ, तुमने जो स्टार्टिंग में लिया था SO3 लिया था ना? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हमें यहाँ पर क्या लेना था, धातु की जलसीय अवसाद। हमें निकालना था धातु, और प्लस क्या लेना था, जल। अब देखो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी कहाँ पर हो गई, यहाँ SO3 तुमने लिया, ये कोई धातु नहीं है बेटा, और जल तो तुमने ठीक लिया, तो यहाँ हमें कोई क्या लेना था, धातु लेनी थी।
अब धातु के लिए कुछ भी नहीं ले सकते हो, तो धातु जैसे हमारी Na क्या होती है, धातु होती है। इस रिएक्शन को मैं करेक्ट करके लिख रहा हूँ। चलो तुमने कोशिश की है, अच्छी बात है, लेकिन देखो गलतियां जो हो गई वो सुधार लो। जैसे धातु हम कोई लेते हैं, Na धातु ले ली हमने, प्लस जल के साथ अपक्रिया करा रहे, अब हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, Na के साथ कराएंगे तो NaOH बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब कहीं ना कहीं ये समीकरण बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या देखोगे, नहीं पहले ऑलरेडी बैलेंस है ये, यस सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, Na बैलेंस है, H2O बैलेंस है। तो याद रखना, जब भी धातुएं जल के साथ अपक्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बाकी तुम्हारी ये नीचे वाली रिएक्शन सही है, तुमने की थी, ये रिएक्शन तुम्हारी सही है, लेकिन तुम इधर ऐसे भी कर सकते थे, जैसे Fe को 4 ना लेकर के इसे ऐसे कर सकते थे, Fe प्लस O2, Fe, ये क्या हो जाता है, FeO, और 2 आगे लगा सकते थे, ये फेरस ऑक्साइड हो जाता तुम्हारा। समझ में आया? यस। ठीक, चलो तुम प्रैक्टिस करोगे आगे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो जो आगे मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था, तो धातु ऑक्साइड अब आप लोगों को क्लियर हो गया। धातु हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, Na धातु हो जाएगी, ऑक्सीजन O2 हो जाएगा, रिएक्शन करके निकलेगा Na। वो ऊपर वाला वो संतुलित था रिएक्शन आपने किया। कौन वाला Na, ये वाला? हाँ सर। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं थे बेटा। हाँ सर। 1 सेकंड, जो मैं दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ। देखो मैंने रिएक्शन लिखी थी आप लोगों के साथ, NaOH प्लस H2O, अरे नहीं नहीं, मैंने लिखा था इधर Na प्लस H2O, अब निकल के आया था NaOH, बैलेंस हाइड्रोजन गैस। अब देखो कहीं ना कहीं हमारे डिसबैलेंस हो रहे थे, वो तो थे हाइड्रोजन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे 2। अब 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, और 4 करने के लिए क्या करोगे, यहाँ लगा दोगे OH का होल ट्वाइस। अब बैलेंस हो गया, चेक करो आप लोग, मैं बता रहा हूँ। Na सिंगल है, Na हमारे सिंगल हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो 2 इधर है और 2 इधर है, क्योंकि पूरे का उल्टा लगा। ऑक्सीजन 2 लगने से ऑक्सीजन भी डबल हो गए थे, और ये ऑक्सीजन भी डबल हो गए। अब बैलेंस हो गया, गलती से वो बैलेंस नहीं हुआ। इधर देखो हमें रिएक्शन करनी थी धातु ऑक्सीजन के साथ, तो धातु प्लस ऑक्सीजन, अभी हमारा क्या बनेगा, NaO, सोडियम ऑक्साइड होगा, आगे 2 लगा लोगे और इधर भी 2 कर दोगे। क्लियर है आप लोगों को ये? अब सेम देखो रिएक्शन वही आ गई इधर हमारी, ये हो गया धातु धातुओं धातु ऑक्साइड प्लस पानी। धातु ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है हमारा अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन बी क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन सी नमक, या हाइड्रोक्साइड। ये नमक गलत लिखा है, ये नमक नहीं होगा। 1 सेकंड, यहाँ कर सकते हो तुम लोग यौगिक, या फिर लिखना चाहो तो लवण भी लिख सकते हो, लवण भी बन जाएंगे इधर से। अब आप लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड की पानी के साथ अपक्रिया करानी है। सर शायद सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय भी नहीं होगा,
नहीं नहीं गलत, ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। अब चाहो तो ये ऑप्शन गलत है तो इसे नमक भी बना रहने दो, ये तब भी सही है। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नमक गलत है। ऑप्शन 4। ऑप्शन फोर हाइड्राइड, ये होगा ना। अच्छा एक चीज बताओ, 1 सेकंड, इधर ये वाला, ये वाली रिएक्शन बताओ। इस रिएक्शन में जो निकल रहा था वो अम्लीय निकल रहा था या क्षारीय निकल रहा था? इस रिएक्शन में जो उत्पाद निकल रहा है हमारा वो अम्लीय है या क्षारीय है? क्या होगा बताओ। अच्छा मैं अंजलि और ये आयुषी से पूछ रहा हूँ, अम्ल और क्षार की आर्यनी सिद्धांत के अनुसार वो क्या होती है डेफिनेशन? दोनों लोग बताओ, बाकी अदर स्टूडेंट को भी पता है तो आप लोग भी बताओ। अच्छा सभी लोग ही बताओ, पहचान क्या है अम्ल और क्षार की? अब ये मत बता अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं, वो वाली आर्यनी सिद्धांत वाली डेफिनेशन बताओ। तो अम्ल की अम्ल क्षार दोनों की। एटम के सिद्धांत से बताया गया है कि वे अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन एस पॉजिटिव देखते हैं, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कई धनायन नहीं देखते। ये हमारे अम्ल हो गए। और क्षार? और क्षार एक मिनट, बाकी लोग आप लोग अपने कमेंट कीजिए, क्योंकि एक बार में एक लोग ही बोल सकते हैं। आप लोग अपने कमेंट, वे नहीं नहीं कमेंट कमेंट। अच्छा कौन, अनुष्का बोल रही हो? चलो आप ही बोलो, बताओ। जब वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणवेशित आयनों के रूप में आयन देते हैं। आ, देखो आप लोगों ने, दोनों लोगों ने सही डेफिनेशन बताई, एक लोगों की बताई, एक लोगों ने क्षार की बताई। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे अम्ल रहेंगे, अम्ल एच पॉजिटिव दे रहे होंगे, ये क्या होंगे अम्ल जो जल में वियोजित होने पर, और जो ओ एच निगेटिव दे रहे होंगे वो हमारे क्षार हो जाएंगे। यही था ना बेटा? माइक ऑफ कीजिए, किसका ऑन है? हाँ तो देखो यही था। अब हमें जो पढ़ना था, मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ। हमें था धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड क्या होती है? जैसे धातु ऑक्साइड हमारी यही निकली थी, NaO। ठीक, उसके बाद हम क्या मिलाएंगे? पानी। क्या होता है हमारा? जल, H2O। अब इस रिएक्शन को देखकर कहीं ना कहीं हमें क्या मिल रहा है कि धातु के साथ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? ऑक्साइड निकलेगा, हाइड्रोक्साइड। अब जो हाइड्रोक्साइड हो जाता है वो क्या आता है उसमें? OH। OH को तो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जैसे इधर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? NaOH का उल्टा H निकलेगा। और हमें पता है जिसमें OH आ रहा हो वो हमारा कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय हो जाएगा, तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन। क्या होगा? क्षारीय विलयन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका आंसर कीजिए आप लोगों को, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? क्या होगा बेटा इसका आंसर?
देखो लोहे को काट नहीं सकते, जस्ते को काट नहीं सकते। अब ऑप्शन हमारे पास दो बच रहे हैं, वो मैग्नीशियम और पोटेशियम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हो जाएगा जंग लगना किसका उदाहरण है। ये तो काफी इजी है, फर्स्ट सेकंड सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था हमने। इसका आंसर बताओ, ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन या तापन। मैं उम्मीद करता हूँ इसका तो आंसर आप लोगों से आ ही जाएगा। आंसर क्या होगा प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए या फिर माइक ऑन करके बताइए। इजी है काफी बेटा, जंग लगना पूछा गया है। जो जंग लगने की क्रिया होती है, जिसपे जंग लगती है, वो किसके कारण होती है? इसे ऑक्सीकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि जो जंग लगती है वो किसकी कारण लगती है? जब कोई धातु अ, हवा या हवा के कारण जब नमी मिलती है उसे, तब उस पर जंग लगती है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम रिपीटेड में आया है, अभी ऊपर हम मैं पढ़ा चुका हूँ इससे अच्छे से। धातु और अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं? आगे लिखना है, उत्पाद में क्या बनेगा जब धातु और अम्ल की रिएक्शन कराई जाएगी। बताइए इसका क्या आंसर होगा बेटा? नहीं पता? किसी को भी इसका आंसर नहीं पता? ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग रिवीजन भी नहीं करते हो। मैंने काफी इंपॉर्टेंट के साथ भी बताया था, धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया। तो अम्ल क्षार पढ़ाया था तब बताया था। ये होगा बोलो। नमक प्लस हाइड्रोजन गैस। नमक प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। यही करेक्ट हो जाएगा। देखो धातु कोई ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं Na धातु हो गई हमारी, अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं। अम्ल क्या होता है? जो H पॉजिटिव जोड़ होता है। तो हम जैसे ले सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? NaCl। NaCl प्लस H। हमें पता हो कभी भी हाइड्रोजन सिंगल नहीं लिख सकते, H क्या होती है? दो अणु होती है, तो टू के साथ लिखा जाएगा। अब टू लिखने के लिए इधर हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। जब इधर टू लगाएंगे तो Cl भी डबल होगी, तो इधर Cl भी डबल करोगे तो Cl के लिए आगे टू लगाओगे। इधर टू लगा दोगे तो Na के साथ भी आगे लगा दोगे। तो ये क्या निकल के आएगा? 2NaCl प्लस हाइड्रोजन। ये हमारा NaCl क्या बन रहा है? नमक और हाइड्रोजन गैस। तो ये होगा। लेकिन यहाँ इन्होंने नमक लिखा है, नमक की जगह पर क्या होगा? लवण होगा, लवण। क्या हो जाएगा? लवण। 5 सेकंड, क्योंकि इसमें Na लिया तो नमक बन गया, अदर आया तो लवण बनेंगे। क्या हो जाएगा? लवण। टाइपिंग एरर है ये। यहाँ लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा? लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट यही रहेगा हमारा। इनमें से कौन सी धातु नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, धातु अधातु आप लोग अच्छे से पहचानते हो, तो इनमें से बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो धातु नहीं है? सर ए। ए गंधक। गंधक क्या हो जाएगा? हमारी धातु नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। जलती मैग्नीशियम रिबन किस रंग की लौ देती है? मुझे नहीं लगता कि इसका आप लोग आंसर कर पाओ, क्योंकि मैंने क्लास में बताया भी नहीं था रिबन के बारे में। तो याद रखना, जब कोई मैग्नीशियम रिबन जलाई जाती है तो इससे जो लौ निकलती है वो सफेद निकलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफेद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी धातु अम्लों से अपक्रिया नहीं करती? ये बताना है आप लोगों को। कौन सी ऐसी धातु है जो अम्लों से अपक्रिया नहीं करती है?
इसका करेक्ट आंसर जो लोहा अम्ल के साथ अपक्रिया कर जाता है, जस्ता भी करता है और मैग्नीशियम भी करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा कभी भी अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र बताओ। अब बताओ क्या होगा। मुझे लगता है ये भी आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि रासायनिक सूत्र मैंने पढ़ाया नहीं। याद रखना इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाता है वो होगा बी Fe2O3 और N2 में H2O। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। ये तो काफी इजी आंसर है, इसका बताओ क्या हो जाएगा। और ए। लोहा। और भी तो ऑप्शन है हमारे पास, सबसे सर्वश्रेष्ठ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चांदी। जब मैंने धातुओं में पढ़ाई थी तो सबसे अधिक जो हमारी धातु सर्वश्रेष्ठ विद्युत का चलन करती है वो हमारी चांदी होती है। हालांकि लोहा भी ऐसा नहीं कि लोहा विद्युत का चालन नहीं करता, धातुओं में विद्युत का चालन सभी में होता है, लेकिन बात यहाँ किसकी है, सर्वश्रेष्ठ की। हाईलाइट इस पॉइंट को देखो क्या पूछ रहा है, सर्वश्रेष्ठ। चालान तो तांबा में भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम में हो जाएगा, एल्यूमिनियम का तो तार ही आता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ की बात की तो चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, लेमन जूस और सल्फर डाइऑक्साइड का स्वभाव होता है। स्वभाव पूछा गया लेमन जूस और सल्फर डाइऑक्साइड, तो अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ और धात्विक। अब इसका आंसर सोच समझ के दो, काफी इजी क्वेश्चन है, बस सोचो आंसर क्या होगा। अच्छा, आप लोग इसके आंसर ऑप्शन में भी दे सकते हो, ए बी करके आप लोग कमेंट कीजिए, ABCD करके, जिसका जो लगता है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप ABC करके लिख सकते हो बस। आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, जौन सा आपको ऑप्शन लगता है, ABCD, 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया। इसका मतलब पढ़ते तो हो। ये तो मानना पड़ेगा। देखो एक चीज वर्ड मिला था, हमें क्या मिला था, लेमन जूस। लेमन जूस क्या होता है, नींबू का जूस। और नींबू हमने ऑलरेडी पढ़ाया था, नहीं भी पढ़ाया, स्वाद से भी पता है, नींबू का टेस्ट सभी ने लिया। नींबू कैसा होता है, खट्टा, और खट्टा होता है तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो ऑप्शन ए अम्लीय। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया हमसे, कौन सी धातु वायु में स्वतः आग पकड़ लेती है, इसका बताओ। ऐसी कौन सी धातु है जो आग स्वतः पकड़ लेती है। इसमें से मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं जो हमने यूज की हैं, तो ये भी नहीं कि हमने कभी मतलब इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा, तो इनमें से क्वेश्चन का सॉरी ऑप्शन देख करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन है हमारे पास, ABCD। हमें ऐसी कौन सी धातु बतानी है जो वायु में आने पर स्वतः आग पकड़ लेती है, मतलब वायु में अपने आप आग पकड़ती है। ऑप्शन सी सोडियम। चलो ये करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सोडियम। अब देखो मुझे नहीं पता आप लोगों को ना पता हो, तब भी आप अपना कॉमन सेंस लगाते हो। लोहा, लोहे को क्या हम स्वतः वायु में लेके आते, कभी आग लगती, कभी नहीं लगती। लोहा तो ऐसे ही पड़ा रहता। तांबा भी हमने देखा है, तांबे से भी आग नहीं लगती। बात चांदी की करो, चांदी से भी नहीं लगती। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, सोडियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया, धातुओं की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है। ऑलरेडी ऊपर मैं एक्सप्लेन करके आया, इससे पहले भी क्लास में बताया था। ऑप्शन आपके पास चार है। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आघात वर्धनीयता, ऑप्शन सी घंटेता यानी सोनोरिटी, और चालकता। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा धातुओं के साथ।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग प्लीज आंसर कीजिए। अब ये भी कॉमन सेंस लगाओगे, इसका भी आंसर निकल आएगा। हालांकि धातु को उत्पन्न करने वाली टर्म को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको क्लास में अब नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा। अंजलि ऑप्शन सी, फ्रांसी ऑप्शन सी। बाकी आप लोग और अदर लोग क्या कहते हो? ऑप्शन ए बी सी। देखो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है तन्यता। तन्यता धातुओं में होता है। आघात वर्धनीयता भी मैंने पढ़ा रखा है। चालकता भी बताया, लेकिन एक बार नहीं बताया था, घंटिता। और ये सोनोरिटी क्या होता है? ये जब किसी भी धातु को आवाज निकलती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये वही कहलाता है। तो अगर आप ऑप्शन देख करके भी बताते तब भी आपको पता चल जाता अगर आंसर नहीं पता होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। CO2 सॉरी सी प्लस O2 एरो CO2 ये अपक्रिया है। अब आपको ये बताना है कि अपक्रिया कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास 4, अपचयन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, ऊष्माशोषी। फ्रांसी का आंसर है क्वेश्चन सी, सॉरी ऑप्शन सी। बाकी आप लोग क्या कहते हो? सी 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 करेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे। अच्छा चलो मैं फिर पूछ ही लेता हूँ। आप लोग ये कहोगे सर आप क्वेश्चन भी ज्यादा करते हो। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर मेरे साथ किया था वो लोग आंसर करो कि ऑक्सीकरण की क्या पहचान होती है। ऑक्सीकरण में मैं बताता हूँ 3 चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है क्या होता है, ऑक्सीजन, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन। चलो अब बताओ इसमें क्या होता है। माइक ऑन करके बताओ, जिसने भी फर्स्ट क्लास की कर रखी थी मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर की। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, प्लीज माइक ऑन करके बताइए, आप लोगों को वॉइस आ रही है? हाँ सर भाई। हाँ तो बताओ, जो मैंने पूछा ऑक्सीकरण में क्या क्या होता है। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी ऑक्सीकरण को याद रखने की, क्योंकि आप लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है ऑक्सीकरण और अपचयन में। मतलब भूल गए। तो मैं फिर से बताता हूँ। ये होता है ऑक्सीकरण और दूसरा होता है अपचयन। इधर लिख लीजिए याद। देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण से एक याद रखो, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन मिलता हुआ वर्ड है ना। तो याद रखना जब भी ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, जुड़ रही होगी। ऑक्सीजन जुड़ रही होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे और हाइड्रोजन भी निकल रही होगी। ठीक, हाइड्रोजन ह्रास हो रहा है। जैसे डेफिनेशन में तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ये किसमें होता है, ऑक्सीकरण में। और पहचान क्या है, ऑक्सीकरण से मिलता है क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगी। इधर अपचयन में आ जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे, इलेक्ट्रॉन ग्रेड कर रहा होगा, ऑक्सीजन ये ह्रास हो रहा होगा और हाइड्रोजन संयोग हो रहा होगा। तो अब याद रहेगा? बताइए अब आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रहेगी? यस सर। हाँ, याद बस इतना रखना, ऑक्सीकरण किससे मिल रहा है, ऑक्सीजन से। तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और फिर इसका जस्ट उल्टा कर दोगे, किसमें, अपचयन में कर दोगे। और इधर ऑर्डर एक सीधी सी है, अगर ये दोनों चीजें विपरीत में जाती हैं, हाइड्रोजन जुड़ रही तो ये दोनों चीजें माइनस में चली जाएंगी, मतलब निकल रही होंगी। और हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन निकल रही होगी तो ये दोनों जुड़ रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता फिर से बोलो, बस आप लोग रिवीजन करते रहना। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होने लगती है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है। कौन सी धातु भोजन में प्रयोग की जाती है? अब बताओ इनमें कौन सी ऐसी धातु है जो भोजन में प्रयोग की जाती है? ये भी
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अरे भाई एल्यूमिनियम, आप लोगों के ऑप्शन सी आ रहे हैं। सर ए। ए। आप लोग ये दोबारा से कीजिए, आप लोगों के क्या आंसर है, माइक ऑन करके ही बताइए। क्या है? अनुष्का का कहना है ऑप्शन ए, और ये सी वाले रिपीट करके बताओ क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन सी वाले दोबारा से रिपीट करके बताओ ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए। देखो, कॉमन सेंस दिलाना था। पारा, पारा हम खाने में यूज करते नहीं करते। एल्यूमिनियम करते नहीं करते, अरे एल्यूमिनियम का तो तार आता है। और शीशा नहीं यूज करते, तो ऑप्शन एक ही बचता है सोडियम। और हमें पता होता है सोडियम जो हम नमक यूज कर रहे होते हैं वो क्या होता है, NaCl। और Na क्या होती है, धातु, और ये क्या है, सोडियम। तो कौन सी हम धातु यूज कर रहे होते हैं, ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20, हमसे पूछा गया है गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु या किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी चांदी, और ऑप्शन डी लोहा। अब ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। इजी कैसा है, मैंने इसे डायरेक्ट नहीं पढ़ाया लेकिन इनडायरेक्ट पढ़ाया है। और इनडायरेक्ट अगर तुमने याद रहा होगा तो इसका आंसर कर लोगे। ऑप्शन ए तांबा। बाकी और लोग बताइए क्या हो जाएगा। प्रांशी का कहना ऑप्शन ए है। बाकी आप लोग अपने बताइए आंसर क्या होगा। मैं मानता हूँ ये चीज मैंने डायरेक्ट नहीं पढ़ाई लेकिन इनडायरेक्ट इन चीजों को मैंने क्लियर किया है। ऑप्शन ए। अब देखो ऑप्शन ए कैसे करेक्ट हो रहा है मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन ए तावा दिया गया, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लास कराई थी। इस क्लास में मैंने क्या बताया था कि तावा किसके साथ अपक्रिया नहीं करता है, जल के साथ भी अपक्रिया करता नहीं है, और न ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है। तावा ऑक्सीजन जल के साथ अपक्रिया नहीं करता। और हमें पता है जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, जंग से धातुओं को बचाने के लिए। तो हमें पता है जंग किसकी वजह से लगती है, नमी के कारण या ऑक्सीजन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तावा। तो आज की इस क्लास के साथ हमारे टोटल 20 एमसीक्यू थे। देखो मैंने एमसीक्यू चाहो तो मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता करके टिक करा के छोड़ दूं, लेकिन मैं डिटेल से इस वजह से कराता हूँ क्योंकि जो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं उनका रिवीजन हो जाए। तो मेरे हिसाब से थर्ड चैप्टर में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचता होगा, तुमने जो पढ़ाना हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से पढ़ रखा है। अ, आप लोग अपने माइक ऑन कीजिए और प्लीज बताइए इस चैप्टर में कुछ लगता है आपको ऐसा जो समझ में ना आया हो या कुछ पढ़ना चाहते हो तो बता सकते हो, या कोई टॉपिक सब टॉपिक ऐसा हो कि सर नहीं ये चीज समझ नहीं आ रही है। हालांकि क्लासेस हमारी रिवीजन बेसिस पे थी लेकिन फिर भी मैंने थ्योरी बेसिस पर भी आपको क्लियर कराया है। कोई आप लोग माइक ऑन करके बताइए प्लीज, कोई ऐसा टॉपिक जिसे आप लगता है कि आपको मैंने ये पढ़ा नहीं है, मुझे आता नहीं, या दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, समझ ना आया हो। नहीं सर, सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, अदर्स लोगों का। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर। ठीक, फिर भी आप लोगों को लगता है कुछ, आज आप लोग रिवीजन कीजिए। और इस क्लास के एंड होते ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो इससे भी आप रिवीजन कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारे फोर्थ चैप्टर की होगी जिसमें हम कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। हालांकि उससे मैं सोच रहा हूँ कि उसको चैप्टर को कराने से पहले आप लोगों को एक बार से फिर से डिटेल से आईयूपीएससी पढ़ा दी जाए। तो आप लोग क्या कहते हो बताओ, आईयूपीएससी पढ़ाई जाए या फिर चैप्टर में। देखो अगर चैप्टर के बेसिस से पढ़ोगे तो आईयूपीएससी बस नॉर्मल चीज जिस हिसाब से पूछी जाती है हम वहीं से उतनी पढ़ लोगे छोड़ दोगे। पर स्पेशल अगर आईयूपीएससी पढ़ लोगे तो फिर पूरी स्टार्टिंग से एंड तक हो जाएंगी। क्या कहते हो आप लोग सर बताओ, पढ़ा। स्टार्टिंग से आईयूपीएससी पढ़ा दी जाए ना। हाँ सर। यस सर। ठीक, तो जो कल क्लास रखेंगे फिर वो हम आईयूपीएससी की क्लास रखेंगे। और आईयूपीएससी से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी लिखा होगा जो कार्बन के 10 नाम होते हैं, जैसे एथ मैथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स नॉन डेक, तो ये आप लोग लर्न करके आए। सर आते हैं। हाँ, काफी लोगों को नहीं भी आते हैं, लिखे होंगे अच्छी बात, नहीं लिखे होंगे। मैं ग्रुप में
सेंड भी कर दूंगा, तो आप लोग एक बार उसका रिवीजन करके आए। देखो कि बेसिक चीजें ये होती हैं, कुछ चीजें ऐसी है तो जो हमें लर्न होनी चाहिए होती। अगर तुम लोगों ने कार्बन के नाम याद करके लाओगे तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ आपको पूरी डिटेल से क्लास समझ में आएगी, और कैसा भी IUPAC नाम हो आप आसानी से बना लोगे। तो आप लोग होमवर्क कितना करके आओगे? यस सर। ठीक। आज कुछ पूछना आप लोगों को? कोई डाउट है आप लोगों का? नहीं, नो सर। ठीक बेटा, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये क्लास नोट्स आपको कुछ देर बाद अभी क्लास एंड होते ही मिल जाएगा।